हेलो एवरीवन। तो इससे पहले कि हम वीडियो में बातें शुरू करें, मुझे आप सबसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात शेयर करनी है। फैमिली प्लान करते समय सही तरीका ज़रूर चुनें, और वो भी आफ्टर कंसल्टिंग योर डॉक्टर। तो अब खुशियों की प्लानिंग करो बिना किसी चिंता के। सो आई रियली होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ पैंडेमिक एज वेल। आप सभी ने मुझे इस चैनल पर मेकअप, फैशन, स्किन केयर और लाइफस्टाइल के बारे में बात करते हुए काफ़ी देखा है, बट अभी भी कुछ ऐसे टॉपिक है इस समय पर भी जो कि काफ़ी ज़्यादा टैबू है, और कोई नहीं चाहता कि उन चीज़ों पर खुलकर बात हो, या अगर किसी को उस चीज़ को लेकर परेशानी भी है तो इतना ज़्यादा उसे डिस्कस नहीं किया जाता, और वो भी इस तरह से तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो एक टैबू ही मानकर सब लोग चल रहे हैं। इनफैक्ट आप एक चीज़ के लिए ज़रूर अग्री करेंगे कि मेरा चैनल हमेशा से ही एक सेफ़ जगह रही है कुछ इस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं उनके बारे में बात करने के लिए। और आज की दुनिया में अगर हम लोग बात करते हैं फैमिली प्लानिंग की, तो कुछ कपल्स के लिए ये काफ़ी स्मूथ प्रोसेस है, पर कुछ कपल्स के लिए इतना भी आसान नहीं है। और इतना ही नहीं, कुछ लोगों के लिए ये टॉपिक तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल भी होता है। तो मैं आपके साथ एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगी। मेरी एक दोस्त है जिसकी शादी अभी कुछ ही सालों पहले हुई थी, और उसने मुझे कुछ ही दिनों पहले फ़ोन भी किया था। तो उसके कुछ डाउट्स थे जिसे वो डिस्कस करना चाहती थी मेरे साथ। तो उसने तो वो डाउट्स मुझे बताए, बट मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था कि मैं उसे खुलकर आंसर दे पाऊँ, क्योंकि कुछ चीज़ें होती है जो आप अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छे से डिस्कस करके सॉल्व कर सकते हो। सो ऐसा ही कुछ हुआ। मैंने राज के साथ इस टॉपिक पर बात की, और हम लोगों ने किस तरह से इस टॉपिक को समझा, और राज ने किस तरह से मुझे हेल्प आउट किया इस टॉपिक को लेकर। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। आज मेरे दोस्त का फ़ोन आया था, तो वो लोग बेबी प्लान करने का सोच रहे हैं, पर छोटी छोटी बातों को लेकर वो बहुत ज़्यादा सोच भी रहे, परेशान है, डरे हुए हैं। हुआ क्या ऐसा, बताओ, डिटेल में बताओ, तो मे बी वी कैन हेल्प देम। अब मैं आपको कैसे बताऊँ। सबसे पहले वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है। उसके बाद जो उसके हस्बैंड है वो ये सोच रहे हैं कि उनका जो फर्स्ट चाइल्ड होगा उसकी पूरी प्लानिंग के लिए वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है और उन्हें ये लग रहा है कि वो टाइम दे पाएंगे कि नहीं उनके फर्स्ट चाइल्ड को, या उनके पास उतना टाइम होगा कि नहीं। और इतना ही नहीं, मेरी जो फ्रेंड है उसकी हेल्थ इश्यूज़ भी है, और पिछले 5-6 महीनों से वो लोग इसी टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं। हाँ, हेल्थ तो बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। हेल्थ अच्छी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या है ना कि बच्चे की जो हेल्थ होती है माँ के हेल्थ पे डिपेंड करती है। हाँ, ये तो वैलिड है ही है, क्योंकि प्रायोरिटी तो हेल्थ ही होनी चाहिए हमेशा ही। तो ये बात तो सही है। पता है तुमको, फैमिली प्लानिंग सही से करके ना तुम अपने परिवार को अच्छे से टाइम दे सकते हो। अच्छा, एक अच्छी जगह बताता हूँ मैं, वहाँ पे जाके ना वो अपने सारे प्रॉब्लम्स का 100% सोल्यूशन पा सकती है। तो एक वेबसाइट है www.healthgurublog.com। वहाँ पे जाके उससे बोलो कि अपने प्रॉब्लम्स को देखे, उसका सोल्यूशन पा सकती है 100%। और इतना ही नहीं, उनका एक टोल फ्री नंबर भी है 1800258001। वहाँ पे वो कॉल करके हेल्थ एक्सपर्ट से अपनी सारी प्रॉब्लम्स को, जो भी उसके दिमाग में चल रहा है फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड, उसको डिस्कस कर सकती है और उसका सोल्यूशन पा सकती है। सो अगर ऐसा है तो ये अच्छी बात है ना उसके लिए, कि वो अपने बच्चों का भी ध्यान दे पाएगी, और मेनली जो वो फर्स्ट बेबी को लेकर इतना ज़्यादा उसके हस्बैंड और वो जो परेशान है, सो आई थिंक कि उनके लिए ये सॉर्टेड रहेगा, और वो अपने पति के लिए भी इनफैक्ट उतना समय निकाल पाएगी अगर उसे ये चीज़ की भी कंसर्न लग रहा है तो। बराबर है, बच्चों पे ध्यान दे पाएगी। अभी नहीं, बच्चा अभी हुआ नहीं है। एनीवे, हाँ, हेल्दी कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है हमारे पति और पत्नी के बीच में। और किसी के मन में भी अगर थोड़ा भी शंका है किसी तरह की फैमिली प्लानिंग को लेके, और उस चक्कर में बच्चा नहीं पैदा कर रहे हैं, एक करना चाहता है दूसरा नहीं करना चाहता है अपने इस क्वेश्चंस को लेके, तो उसका सल्यूशन पा लेना ही भला है, क्योंकि सल्यूशंस मिल जाते हैं तो एक अच्छा खुशी के साथ जो हम फैमिली प्लानिंग करते हैं ना, उसकी बात ही कुछ अलग होती है। ट्रू।
उसी के साथ जब फर्स्ट चाइल्ड हो जाता है तो काफ़ी ज़्यादा सेंस ऑफ रियलिटी आ जाती है कपल्स में। आप इस चीज़ के लिए एग्री करोगे? हाँ, मतलब फर्स्ट बच्चा हो जाने के बाद तुम्हें समझ में आ जाता है ना कि तुम कितना बच्चे को टाइम दे पा रहे हो, कितना फैमिली को टाइम दे पा रहे हो। तुम्हें समझ आ जाती है कि बच्चे को कैसे ट्रीट करना है, तो तुम्हारे लिए बहुत इजी हो जाता है सेकंड चाइल्ड का प्लान करना कि तुम एक्चुअली सेकंड चाइल्ड चाहते हो हाँ। या नहीं चाहते हो, या तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है। ये सब चीज़ें समझ में आने लगती हैं। राइट। तो फर्स्ट चाइल्ड के ही रियलिटी से हम सेकंड चाइल्ड प्लान कर सकते हैं। राइट। इनफैक्ट एक से ज़्यादा बच्चे अगर किसी भी कपल को प्लान करना है तो उन्हें वो चीज़ क्लियर हो जाती है, वो उस पर मतलब डिपेंडेंट ज़्यादा नहीं रहते। हाँ, पर एक बात और है कि हर बच्चा एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आता है। ज़रूरी नहीं है कि एक बच्चा इस तरह से है तो दूसरा भी उस तरह से होगा। काफ़ी कुछ तो समझ में आ जाता है, पर हर बच्चे के साथ अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। तो 1 2 3 4 5 कितने बच्चे पैदा करने, मतलब हर कंट्री के अपने अपने नियम हैं, तो जहाँ जितना अलाउड है या जितना आप पे डिपेंड करता है। पर ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि हर बच्चा एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके पैदा होता है। ट्रू। इनफैक्ट सभी चीज़ों का जो बैलेंस है वो होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने कुछ ऐसे कपल देखे होंगे जो फाइनेंशियली सही नहीं रहते, मतलब उनके पास इतना अच्छा फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं रहता है एंड बिना अच्छे सपोर्ट के वो बेबी बस कर लेते हैं और फिर वो बाद में पछताते हैं कि बहुत सी चीज़ें होती है। इनफैक्ट आप ये भी देखो कि उन बच्चों का जो फ्यूचर है ना कहीं वो निगलेक्ट करने लगते हैं ना अपने बच्चों की चीज़ों को, तो वो बाद में ना बहुत ही क्रिटिकल होने लगता है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो उनका फ्यूचर काफ़ी क्रिटिकल होने लगता है। बच्चों को सिर्फ पैदा ही नहीं करना है, बच्चों को ऐसी शिक्षा भी दें कि वो आगे चल के वो समाज के लिए एक अच्छे उदाहरण की तरह सामने आए। राइट। कि एक अच्छा एग्जाम्पल दे सकें, अच्छा मतलब बिहेव करें समाज में जाके। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और इतना ही नहीं, बहुत बार ये भी होता है कि हम लोग बच्चे से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, मतलब परिवार रखता ही है बच्चे से एक्सपेक्टेशंस, और इनफैक्ट आजकल तो समाज भी रखता है कि हर एक बच्चा कुछ ना कुछ करे। सो ये सारी चीज़ों के बारे में भी एक्चुअली सोचना पड़ता है। अगर किसी तरह का भी क्वेश्चन हो ना तुम्हारे दिमाग में, मतलब उनके दिमाग में जो भी प्लानिंग कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा भी हेजिटेट नहीं करना चाहिए। हेल्प आउट के लिए रीच करना चाहिए, लोगों से पूछना चाहिए। या जैसे बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे जाके वो अपने प्रॉब्लम्स का सलूशन पा सकते हैं, वो ज़रूरी है। मतलब हेजिटेशन होना नहीं चाहिए, हर चीज़ का आंसर ले लेना चाहिए और ये सोच के नहीं रुके रहना चाहिए कि बच्चा नहीं पैदा कर रहे हैं, बच्चा नहीं पैदा कर रहे, ये सारी प्रॉब्लम्स है। ठीक है। राइट। तुम एक काम क्यों नहीं कर रही हो? तुम अपनी दोस्त को healthgurublog.com के बारे में बताओ, उसको बोलो वहाँ जाए और अपने सारे जो भी मन में दुविधाएं चल रही, शंकाएं चल रही हैं, उनके बारे में वहाँ जाके सर्च करे और सल्यूशन पाए। और वहाँ तो जैसा मैंने बताया था ना कि डायरेक्टली 1-1 कॉल करके हेल्पलाइन नंबर पे वो कॉल करके अपने सारे प्रॉब्लम्स का सल्यूशन भी पा सकती है। सो आपने तो जो बोला वो सही है, मैं अभी उसके साथ बात करके उसे ये सारी डिटेल्स देती हूँ। क्योंकि पता है तुम्हें, एक गलत स्टेप्स ना बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकता है। बात तो आप सही बोल रहे हो, आप टेंशन मत लो। मैं अभी उससे जाकर सबसे पहले फ़ोन पर बात करके ये जो सारी डिटेल्स है उसे दे देती हूँ, जिससे उसके लिए भी आसानी हो जाए अपनी सारी चीज़ों को प्लान आउट करने में। तो मुझे लगता है कि मैंने तुम्हारे फ्रेंड के लिए थोड़ा हेल्प करने की कोशिश जो की वो कामयाब रही। थोड़ा नहीं, आपने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सॉर्टेड कर दी है, तो यस, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा मेरे लिए। हमने आज जो भी बातें की, आई रियली होप कि मेरे कुछ व्यूवर्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहा होगा। अगर आपके कोई भी कन्फ्यूजन है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो, तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। बस आपको जाना है www.healthgurublog.com। यहाँ पर आपको आपकी फैमिली प्लानिंग को लेकर जो भी कन्फ्यूजन है ना, उसके बारे में आपको 100% करेक्ट सॉल्यूशन मिलेगा। इनफैक्ट आप टोल फ्री नंबर 1800-258-0001 पर कॉल करके इनके एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं और वो हेल्थ एक्सपर्ट आपकी सारी बातों को सुनकर आपको एक करेक्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे।
सो डेफिनेटली विजिट द वेबसाइट इफ़ यू आर इन द प्रोसेस ऑफ फैमिली प्लानिंग। आज के दिन में एक वेल प्लान फैमिली होना बहुत ज़रूरी है। बच्चा पैदा करने के बारे में तभी सोचे जब आप सब ने सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से सोच रखा हो, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जब आप दोनों तैयार हो। आई रियली होप कि ये वीडियो आप सभी के लिए यूज़फुल रहा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा। सारी जो आज मैंने इन्फॉर्मेशन बताई है उन सब की लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है।